नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जियो अकेडमी में। आज मैं जो आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैंने जो है कुछ इम्पोर्टेंट हमारे जो रहे हैं जीके क्वेश्चन जो कि मुझे लगे हैं कि आने वाले एग्ज़ाम्स में वो आ सकते हैं, तो वो मैंने इस वीडियो में आपके लिए उन्हें कंसीडर किया हुआ है। और ये हमारा मिसलिनियस टॉपिक है क्योंकि हम जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं जो हूँ बीच बीच में आप सभी के लिए मिसलेनियस जीके के वीडियोस भी लाता रहूँगा, तो आज मैं उसी श्रृंखला में अपना नया वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे प्रोसीड करूँ, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे इस वीडियो को या नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा, आप वहाँ से इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो मेरा फेसबुक पेज और जो मेरा ग्रुप है उसके जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का वन लाइनर जीके। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है कि जो भैया ऑस्कर अवार्ड है वो सबसे पहले किस भारतीय ने जीता। ये क्वेश्चन भैया जो है थोड़ा ट्रिकी भी है और आपका भैया कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि अभी हाल में जब एक मूवी आई थी वो थी आपकी स्लमडॉग मिलियनेयर, तो उसके लिए भैया AR रहमान को मिला था। तो सबको जो है ये ऑप्शन में आपको ज़रूर मिलेगा कि एक ऑप्शन होगा आपका AR रहमान, लेकिन जो सही आंसर है कि किसको सबसे पहले मिला है तो वो मिला है मैडम भानु अथैया जी को। और ये जो मिला था ये उनको मिला था कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए, और ये मूवी थी 1983 में आई थी, वो थी गांधी। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिकी है, क्योंकि अभी हाल में जो मिला है तो सबके माइंड में वही रहता है, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, तो भानु अथैया जी जो थी उनको सबसे पहले 1983 गांधी मूवी के लिए जो है भैया बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का ऑस्कर मिला था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अभी हाल में ही देखिए क्या हुआ है कि रिजर्व बैंक ने जो है अपना एक उप कार्यालय खोला है, और वो कहाँ खोला है तो वो खोला है इम्फॉल में, मेघालय, है ना। तो ठीक है, उसके बाद देखो आता है अगला क्वेश्चन कि भारत जो है वो G20 देशों की जो भैया मेज़बानी है वो कब करेगा। तो ये जो आपका पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि G20 क्या है, तो ये मैं आपको बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, एक नहीं कम से कम 3 वीडियो होंगे, उसमें आपका G7 G8 और जो भी आपके हैं इम्पोर्टेंट वो मैं आप सभी के लिए सारे सम्मेलन है वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप सिर्फ इसको ये आप याद कर लीजिए कि इसकी भारत जो है 2018 में G20 देशों के सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है कि एक भैया आपका पुरस्कार है वो है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम। तो ये किस क्षेत्र में मिलता है, तो जैसा इसका नाम है गोल्डन पेन का मतलब लिखना, और फिर आप किस क्षेत्र में लिख रहे हैं, फ्रीडम के क्षेत्र में, यानी कि ये आपका पत्रकारिता के संबंध में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो एक अगला है कि भैया राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ये जो है आपका NSSO है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1950 में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूर आपको याद रखना है, ये जो आपका स्थापना वर्ष है कुछ वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आता है कि राज्य जो है वो भैया भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार को जो मिलती है मुद्रा उसको कहाँ जमा किया जाता है, तो ये देखिए ये होता है आपका सार्वजनिक लेखा निधि में। और लेखा निधि में आप ये सब याद कर लीजिए कि सार्वजनिक लेखा निधि में सरकार का जो भी पैसा जमा होता है वो वापस हम लोगों तक या फिर जो है उस पैसे को सरकार को वापस करना होता है। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो है ये आपका आता है आर्टिकल 69 और 71 और 73 में। ठीक है, इसके बाद है आपका कि कौन सा वर्ष है, किस वर्ष देखिए 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 1969 में जो है आपके 14 जो थे इंडियन बैंक्स थे उनको जो है नेशनलाइज किया गया था। उसके बाद अगर हम पूर्व और पश्चिम जर्मनी को उनको जो है जो उनका भैया पुनः एकीकरण है तो उसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है अभी, तो वो मनाई गई थी 25वीं। और 25वीं भैया कब मनाई गई थी, वो मनाई गई थी 2015 में। देखो एक चीज़ याद रखना, 15 में जो है 25वीं मनाई गई थी, और अभी जो आपका 2017 में जो आगे मनाई जाएगी वो होगी आपकी 27वीं। हालांकि
तब तक तो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो चुका होगा। तो आपको सिर्फ ये आपको 25वीं और 26वीं आपको याद रखनी है। वो है आपकी 3 अक्टूबर 2015 को 25वीं और 2016 को 26वीं। ठीक है। संविधान सभा का देखो जो सब गठन होता है वो किस मिशन की सिफारिश पे होता है, तो वो होता है कैबिनेट मिशन। और ये मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि भैया कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। उससे पहले आया था भैया क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है। और ये मैंने आप सभी के साथ पूरा डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है कि 2015 को जो है नोबेल पुरस्कार साहित्य का किसको मिला था, तो 2015 का मिला था बेलारूस की लेखिका स्वेतलाना एलेक्सीएविच को। ठीक है। अभी का आपका जो है मैं आपके लिए एक पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें जो आपके फेमस सारे के सारे जो हैं आपके अवार्ड्स हैं किसको किसको मिले हैं वो मैं जो है आप सभी के साथ पूरा डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। अगला टॉपिक है कि भैया फिलीपींस का जो है ऐसा कौन सा है ज्वालामुखी जो कि लगातार 6 शताब्दियों से जो है शांत था और फिर ये जो है अचानक फट पड़ा था, तो ये था आपका माउंट पिनेटुबू। ठीक है। और वैट का देखिए पूर्ण रूप क्या है, तो वो है आपका वैल्यू एडेड टैक्स। और आप यहीं पर ही भैया आप याद कर लीजिए जो इस समय का सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है वो है भैया जीएसटी। तो भैया जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ठीक है। इसके बाद देखिए जो भैया आंध्र प्रदेश है उसकी जो है क्या बनी है राजधानी, वो बनी है भैया अमरावती। ठीक है। इसके बाद देखिए दुनिया पर देखो जो आपका समलैंगिक विवाह के लिए जो पहला जनमत संग्रह हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था आयरलैंड में। ठीक है। इसके बाद देखो पानीपत का जो दूसरा विश्व जो आपका दूसरा युद्ध है, देखो पहला युद्ध हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और दूसरा हुआ था हेमू तथा अकबर के बीच में, और जो तीसरा हुआ था वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और भैया मराठों के बीच में। और जो मराठों की तरफ से भैया किसने जो है उनका वो किया था नेतृत्व, तो वो थे भैया सदाशिवराव। तो ये जो है इतिहास में 3 पानीपत के युद्ध हुए हैं, इनमें से 2 तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है आपका 1526 का बाबर वर्सेस आपका इब्राहिम लोदी, और दूसरा है आपका 1556 का हेमू और अकबर के बीच में। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि भारतीय रेलवे नॉलेज पोर्टल का देखिए शुरुआत कब हुआ था। अगर नॉलेज पोर्टल की बात करते हैं तो ये भैया हुआ था 2015 में जब सुरेश प्रभु बन गए थे रेल मंत्री उसके बाद। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि मोनालिसा का कि भैया कौन है चित्रकार पहले तो आप याद रखिए कि वो हैं भैया लियोनार्डो डा विंची, और वो कहाँ के हैं, इटली के हैं। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं कि मोनालिसा की भैया जो है पेंटिंग उसके जो है चित्रकार वो कहाँ के हैं, वो हैं भैया आपके इटली के, और क्या नाम है, तो वो है आपका लियोनार्डो दा विंची। ठीक है। अगला आता है कि जो आपका मार्लन जेम्स है उनको जो है जब मिला था आपको मैन बुकर मिला था, तो वो आपका कौन से जो भैया है उपन्यास उसके लिए मिला था, तो आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स। ये इम्पोर्टेंट है, ये 2 बार आया हुआ एग्जाम में है, और ये अभी लास्ट ईयर जो है आपका आया था। तो ये आपको अभी भी याद रखना है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर नाम है इस नाम के अकॉर्डिंग सीधे सीधे वो आपसे जो है इसका लेखक पूछ सकते हैं। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 2015 का, हालांकि अभी आप बोलेंगे कि मैं आपको 2 साल पुराना डेटा क्यों यहाँ पर कर रहा हूँ, वो मैं इसको जानबूझकर मैंने जो है थोड़ा पुराना लिया है, क्योंकि जो आपका एग्जैक्टली करंट है वो तो आपको याद होगा, लेकिन कभी कभी जो है हमारा एसएससी वाले के लिए क्या करते हैं कि जो है 1 साल 1.25 साल पीछे का भी पूरा डेटा एनालाइज कर देते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो 2015 का जो है भैया मिला था एकल किताब, वो मिला था नोवाक जोकोविक को। ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है कि जो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके जो है पहला जो भैया उसमें मेल सदस्य आया है वो कौन है, तो वो है भैया आलोक रावत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, क्योंकि अभी तक जो है आपका महिला आयोग में कोई भी मेल कैंडिडेट नहीं था, लेकिन 2015 में इनको जोड़ा गया था। और ये कौन है, ये है भैया आलोक रावत है। ठीक है। अगर हम भैया शारजाह की बात करें तो वो कहाँ पे है, तो भैया शारजाह जो है वो है आपका यूएई में। ठीक है। उसके बाद देखो भारत में जो है मौद्रिक नीति किसने जो है वो सब बनाई जाती है, तो वो बनाई जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वह आपका प्रवासी पक्षी दिवस इंपॉर्टेंट है, तो भैया प्रवासी पक्षी दिवस होता है 8 मई को। ठीक है।
इसके बाद जो है आपका PSLV C30 की मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बात। जो अभी हाल में हुआ है वो अलग है। C30 जो है ले गया था 7 उपग्रह, और अभी जो है भैया इसरो जो है 105 या फिर जो आपका 104 है आई थिंक, वो अभी सब लेक कर गया था। तो वो भी मैं अभी आपको देखकर बता दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि भारतीय संसद की जो भैया कार्रवाई है उसमें जो है बिना सदस्यता प्राप्त कौन भाग ले सकता है, तो वो सिर्फ एक ही है, वो है आपका अटॉर्नी जनरल, वो होता है आपका महान्यायवादी। महान्यायवादी जो है उसको संसद की सदस्यता की आवश्यकता नहीं होती है, वो अगर चाहे तो वो जो है संसद की कार्रवाई में डायरेक्टली जाकर हिस्सा ले सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका मिशन इंद्रधनुष, ये इम्पोर्टेंट है। मिशन इंद्रधनुष जो है इसका मेन काम ये था कि देश के जो भी आपके 90% बच्चे हैं उनका जो है टीकाकरण करना था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आता है कि भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी कहाँ पे है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो लोग भी भैया अभी तैयारी करेंगे RRB के लिए उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी जो है वो आपका बड़ोदरा गुजरात में है, ठीक है। नीति आयोग कब बना, 2015 में, 1 जनवरी 2015। और इससे पहले ये क्या था, तो ये था आपका योजना आयोग था, ठीक है। इसके बाद तो अगर हम बात करते हैं कि आपका है एक समाचार पत्र चलता था, बहुत पुराना है, वो है आपका ट्रिब्यून। तो ये जो है इसका प्रकाशन भैया किसने किया था, तो वो किया था लाला हरकिशन लाल ने। और उसके साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी किसने की, तो वो भी की थी लाला हरकिशन लाल ने। तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन आपको लाला लाजपत राय ही मिलेगा, क्योंकि दोनों जो आपका पंजाब से ही संबंधित है। तो ये जो है आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे सकता है, तो आपको इनका एग्जैक्ट नाम याद रखना होगा, वो है लाला हरकिशन लाल, ठीक है। उसके बाद नेपाल में जो है नया संविधान जब बना, तो उसके बाद भैया कौन बने थे। अब मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा है आपका भैया पुराना क्वेश्चन है कि यहाँ पर जब संविधान बनने के बाद पहला भैया प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो वो बने थे आपके खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, ठीक है। इसके बाद जो सबसे कम आयु में जो है किसने जो है आपका इंग्लिश चैनल आपका जो है उसे पार किया था, वो किया था आपका रूपाली रामदास ने, ठीक है। इसके बाद जो है हैदराबाद में जो आपका DRDO मिसाइल कॉम्प्लेक्स है उसका नाम बदल कर क्या रखा गया, तो DRDO का नाम बदल कर रख दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यूको में जो है भैया मेयर पहली बार कौन बनी है, तो वो जो है भैया भारतीय मूल की हैं, वो कौन है, हरभजन कौर धीर, ये बनी थी, ठीक है। भारत में देखो अगर हम बैंकिंग लोकपाल की जो भैया नियुक्त होती है वो कौन करता है, देखो बैंकिंग लोकपाल या फिर बैंक के जो भी भैया बहुत ज़्यादा बड़ी जो आपकी पोस्ट होती हैं उसकी पूरी पावर जो होती है वो होती है RBI के पास ही, ठीक है। इसके बाद देखो कांग्रेस का जो है सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी आचार्य नरेंद्र देव ने, ठीक है। DRDO ने जो है 5 अक्टूबर 2015 को सबसे ऊंचा स्थलीय केंद्र बनाया, वो कहाँ पे है, वो है आपका लद्दाख के चांगला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की बहुत बार है संभावना और ये आया भी हुआ है, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि भैया DRDO का जो है सबसे ऊंचा केंद्र कहाँ बना है, वो बना है लद्दाख में, और वो जगह क्या है, वो है चांगला, ठीक है। भारत में जो है सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है, तो गन्ना होता है भैया जहाँ आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारतीय मुद्रा का जो है भैया प्रत्येक नोट पर जो होती है धनराशि उसमें कितनी भाषाएं होती हैं, 17, ठीक है। इसके बाद जो है किस गैर सदस्य राष्ट्र का जो है भैया ध्वज संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में पहली बार 2015 में जो है वो सब लहराया गया था, तो वो था आपका फिलिस्तीन का, ठीक है। उसके बाद जो है भारत में सिक्कों की जो है ढलाई कौन करता है, वो भैया करता है भारत सरकार, ठीक है। तो ये तो थे भैया थे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हमारे मिसलेनियस फॉर्म में थे, तो वो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कोई सुझाव है, कोई भी आपकी दुविधा है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जिन लोगों ने भी अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन है, आप वहाँ से मुझको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप जब मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब तो जो है जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो उसके जस्ट बगल में एक होगा भैया आइकन, वो होगा आपका बेल आइकन होगा, तो आप उस पर ज़रूर जो है मतलब आप
जो है उसको ज़रूर से ज़रूर आप वो आप कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। नहीं तो क्या होता है कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में मैं आपके लिए इतना ही लाया हूँ। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।